जगाधरी की इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर एक माहौल गर्म हुआ पड़ा है काफ़ी दिनों से। दुकानदार और फड़ी वालों के बीच लंबा संघर्ष चल रहा है कि पहले जो है यहाँ पर दुकानों के आगे फड़ियाँ लगती थी संडे के दिन दुकानें लगने के बाद जो है यहाँ पर जाम हुआ। जाम होने के बाद जो है लोकल दुकानदारों ने ये कंप्लेंट दी कि इन फड़ी वालों की वजह से यहाँ पे जाम लगता है, आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन ये फड़ी वाले भी चाहते हैं कि इनका रोजगार ना ख़त्म हो, जिस वजह से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या मैटर है, कहाँ से हो आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जगाधरी से लोकल है, मेरा नाम राम गोपाल है, हम यहाँ फड़ी लगाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है? हाय हाय हो रही है, गर्मी में बैठे हो, धूप में क्यों बैठे हो? 2 हफ्ते से दुकानदारों ने दुकानदार जो हैं व्यापार मंडल वालों ने ये कहा है भी हमें दिक्कत होती है, जबकि संडे को बाजार मार्केट बंद रहती है और जिस शहर में भी मार्केट बंद होती है उस शहर में पीठ लगती है और किसी शहर में भी कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यही दिक्कत है और कई सालों से ये समस्या चली आ रही है। इसका कोई निपटारा नहीं हो रहा। हम एसडीएम साहब से मिल के आए, एडी साहब से भी मिल के आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी आप कानून के दायरे में रह करके बाजार लगा सकते हो। हम आराम से अपना यहाँ पर बाजार लगाने आए आज और देखा तो यहाँ पर कमेटी के लोग जो है ना आकर के बोलते हैं कि अपना सामान ले जाओ, नहीं तो हम उठा के ले जाए। किस चीज़ की फड़ी लगाते हो आपकी किस चीज़ की रेडी है? हमारी कपड़े की है जी। कपड़े की है। हाँ जी। तो दिक्कत किसको आ रही है? देखिए जो यहाँ के दुकानदार हैं, जबकि दुकानदार बंद है। लोकल लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ निकलती नहीं है, हमें दिक्कत होती है बहुत। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है सर, किसी को भी। बाजार में अब हम लोग कम से कम 1000-1500 बंदा यहाँ पर दुकान लगाता है, तो जाम लग गया, अभी भी लग गया जाम। गरीब आदमी यहाँ पर आता है अपना सामान लेने के लिए और वो फैक्ट्री में ले जा करके एक बार में मान ले कपड़ा खरीदता है तो वो खत्म हो जाता है, काला पीला हो जाता है। अगर वो दुकान से 500 रुपये का 1000 रुपये का कपड़ा लेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी और वो कहाँ से लेगा, जबकि उसकी दिहाड़ी भी नहीं है, इतनी मजदूरी भी नहीं है, वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा जो बड़ी बड़ी दुकानों से सामान लेकर के अपना नौकरी करेगा। मेन काम तो आदमी की लेबर है ना, मेन काम है आदमी का, लेबर क्लास आदमी यहाँ आता है जो सस्ता सामान लेता है अपने लिए। तो आपको नहीं लगता जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये बाजार तो वर्षों से चलता रहा है, मेरे को लगता है कई वर्षों से चल रहा हुआ, लेकिन अब लोगों के पास कल्ला तो घोड़ा गाड़ी लेके चल रहा है, तो छोटी छोटी गलियां हैं तो जाम लगते हैं, तो इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। ये नहीं है कि आप कहीं और जगह प्रॉपर कोई खुली सी जगह पे जाके कर लें? नहीं, वो तो गवर्नमेंट देखेगी ना, सरकार हमें जैसा भी आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। और आज भी हम अपील कर रहे हैं, आज भी एसडीएम साहब ने कहा था किसी को भी कोई हक नहीं है किसी की रोजी रोटी छीनने का और बाजार बंद करने का। एसडीएम साहब ने इतनी अच्छी बात कही थी, उन्होंने सारी बात खत्म करके एक बात में उन्होंने 100 की एक बात। आज आपने रेडी क्यों नहीं लगाई? हमें लगानी थी, कमेटी की गाड़ियां आ गई हैं माल। एसडीएम साहब को बोलो कि ये कमेटी वाले नहीं लगाना। अब ये प्रॉब्लम तो संडे को आती है ना, संडे को हमें कोई भी नहीं मिलेगा। अब हम सोमवार को बात करेंगे तो आप बुध बाजार बना दो, देखी जाएगी। बुधवार हम तो कहते नहीं बुध बाजार जगाधरी में बना तो नहीं, हम तो ये कहते हैं आप लोग दुकानें संडे को खोल लो, हमें सोमवार दे दो, हमें सोमवार दे दो। आप लोग कितने लोग हैं? कम से कम लोकल भी कम से कम 150-200 बंदा आराम से, ज़्यादा ही होगा, कोई गिनती नहीं है, ज़्यादा ही होगा। 500 बंदा है ये जो, हाँ जी 500 बंदा है जो बाजार लगाते हैं। लगाने वाले लोग यहाँ पे 200-250 हैं, लेकिन उनका जो परिवार है ना जी, वो 1000 लोगों का परिवार है जो सारे परेशान हो। इसका रास्ता कोई निकल सकता है कि नहीं? कोई समस्या है सर, उसका निपटारा करो, मतलब कि इंसान को ना खत्म करो, उसकी रोजी रोटी का जरिया बनाओ, आपस में बैठ के बातचीत करो, जिस चीज़ की समस्या है उस चीज़ को ख़त्म करो। हम ये चाहते हैं कि हम यूँ नहीं कहते कि व्यापार मंडल की ना मानो, किसी की ना मानो, अगर उन्हें कोई परेशानी है उसकी समस्या सरकार दूर करेगी। और हम अपील कर रहे हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, हमारी समस्या भी गवर्नमेंट सरकार हल करेगी। अभी तक आज केसरी धूप में बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा बाजार लगवाओ। अपील करेंगे प्रशासन से, क्या अपील करेंगे? हमने ये सारी दे रखी जी, एडीसी पे दफ्तर में सब दे। ये देखो जैसे ये गाड़ियाँ आ रही हैं, शव वाहन आ रहा है, तो अगर भीड़ भड़का हुआ कहते हैं जी एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं मिलता। नहीं, वो तो कहने की बातें हैं। ये पानी की टैंकी पे एम्बुलेंस का बंदा ड्राइवर वहाँ रहता है, वो दिन में 1-2 बार निकलता है खाली, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसी। कभी अपील करेंगे प्रशासन से, क्या कुछ अपील? हम तो अपील ही कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, हमारा कोई वो नहीं है, रोष नहीं है कुछ भी, हम सिर्फ अपील कर रहे हैं गरीब जनता की। हाँ, गरीब जनता की। ये है हमारे लोन भी ले रखा है, लोन भी दे रखा है 20,000 लोन भी दे रखे हैं जो रेडी फड़ी। देखो जाम लग गया, सरकार ने लोन दे रखा है, वो लोन कहाँ से लेगी? वो लोन भी तो लेगी ना वापस। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों की आवाज़ है। और देखो अभी भी जाम लग गया पीछे, और मैं आपसे यही कुछ गुजारिश करता हूँ
कि ये भी गरीब लोग हैं, क्योंकि इनके भी व्यवसाय जुड़े हुए हैं, गरीब लोगों के परिवार हैं, इनकी रोजी रोटी है, इन्होंने भी घर चलाने हैं, दुकानदारों ने भी घर चलाने हैं। तो कोई बीच का रास्ता अगर निकल सकता हो, सरकार और प्रशासन, लोकल दुकानदार मिलकर निकालें। अभी ये तो थी इन गरीब जनता की आवाज़। अब बात करेंगे दुकानदारों से, आसपास स्थानीय लोगों से, उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। तो अब हम आपको मिलवाएंगे दुकानदार भाइयों से जो कि लोकल रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे। उनकी कहीं ना कहीं ये मांग है कि ये फड़ी वाले यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे जाम लगता है। हालांकि इनकी क्या राय है अभी आप इनसे जानते हैं। हमारे साथ उद्योग व्यापार मंडल से हैं। सर, सबसे पहले HR71 न्यूज़ पे स्वागत है। क्या मुद्दा है, किस वजह से ये जो आपसी दुकानदार वर्सेस फड़ी वाला हो रखा है, ये क्या चीज़ है? ये कोई वर्सेस नहीं है, कोई दुकानदार कोई फड़ी वाला नहीं है। ये सारे शहर का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। क्योंकि जो शहर, ये शहर का सेंटर है, लगभग इसके आसपास 50 गलियां हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ना कहीं आ सकते ना जा सकते। किसी के सुख है, दुख है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कोई नहीं आ सकता। रिश्तेदारी का मामला है, कोई नहीं आ सकता। अगर आना है तो कम से कम आधे से पौने किलोमीटर दूर जाइए, उसके बाद आप कहीं आ जा सकते हैं। घर में बुजुर्ग हैं, हम उन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते। जो ये बात दुकानदार की और फड़ी वाले की हो रही है, क्या है, हमारे शहर में चंद गुजराती थे जो पुराने कपड़े का काम करते थे। वो क्या करते थे, हमारे व्यापारी से या हमारे आम लोगों से पुराना कपड़ा लेते थे, उन्हें बर्तन दे दिया करते थे। 10 या 15 दुकानें होती थी। उसकी आड़ में ये जो है धीरे धीरे चंद लोगों ने इसके अंदर जो है नशे का और उल्टे सीधे काम करने का, केवल फड़ी बाजार के जरिए, मतलब काम फड़ी बाजार का है और एक्चुअल में इसके पीछे जो काम है वो है नशे का। यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, बहुत सी जगह से या बाहर के लोग उधर से इधर जो है चरस, अफीम, गांजा लाते हैं, हशीश लाते हैं और इधर से शाम को शराब की बोतलें लेके जाते हैं। यही लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। 90% यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। मैं 90% की बात कर रहा हूँ। और जो 10% ये बात कह रहे हैं कि फड़ी बाजार में जो है मोदी सरकार ने हमें लोन दिया है, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या जो लोन दिया है क्या वो आज काम करके उतर जाएगा? क्या? टोटल झूठ है ये बातें, टोटल झूठ है। एक्चुअल में विरोध वो लोग कर रहे हैं हमारे से, इस शहर को जो है ना, हमारी कमेटी को, नगर पालिका को इससे कोई तय गुजारी नहीं मिलती। बल्कि आज के दिन ये इतना गन छोड़ के जाया करते थे। सोमवार को आप सैनिटरी इंस्पेक्टर या जो हमारे सफाई कर्मचारी उनसे पूछ सकते हैं, एक हफ्ते की सफाई एक तरफ और एक दिन की सफाई एक तरफ। पर सर, ये तो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, ये वर्षों से, हजारों लोग जुड़े हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई लाठी नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जब नया SDM कोर्ट बन सकता है, नया SP ऑफिस बन सकता है, नया DC ऑफिस बन सकता है, बैंक बाहर जा सकते हैं, यहाँ तक कि अब हमारा नगर निगम भी चाहता है कि उसका ऑफिस बाहर जाए। जैसे जैसे शहर को दिखते आती है वैसे वैसे सब किया करते हैं। तो हमारा जो है, हमसे कोई नाराज़गी नहीं है। हम ये चाहते हैं भाई, इनको जो है सेक्टर 17 में मनोहर स्ट्रीट जो करोड़ों रुपए में बनाई गई, या नई अनाज मंडी जो कि खुले डिल्ले में है, वहाँ पर इनको भेज दिया जाए। हमारी इनसे कोई नाराज़गी नहीं है। बाकायदा इनके लाइसेंस बनाए जाए, बाकायदा जो है इनकी जो है इनके आधार कार्ड चेक किए जाए। हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। हमें किस बात की नाराज़गी इनसे? GST नहीं, ये भी तो कम से कम लगाते हैं, संडे के दिन ये दुकान लगाते हैं। उनका कहना है कि संडे के दिन तो दुकानें अधिकांश बंद होती हैं, कहाँ जाम लगाते हैं? ठीक कह रहे हैं। अगर आप एक बात बताइए, जो शहर वासियों ने अपनी जो विवेचना, अपनी जो बातचीत सरकार के आगे रखी है, 600 साइन करके दिए हैं, छोड़ दीजिए ना। हमने सरकार को भी एक बात कही थी, व्यापारी की बात को मत सुनिए, जो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं मत सुनिए, हम टोटल झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सादे कपड़ों में आइए ना, चाहे DC साहब हो, SP साहब हो, SDM हो, शहर का MLA हो, शहर का विपक्ष हो, कोई हो जो कहता हो भी मैं शहर में MLA बनना चाहता हूँ, वो भी आए ना, कोई बात नहीं। और शहर की जो 50 गलियाँ हैं उसमें रहने वाले 50,000 लोगों से मिले, चल जाएगा, सबको पता। जिसके पेट में दिक्कत होती है वही बताया करते हैं हमें क्या दिक्कत है। प्रशासन से क्या कुछ? प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आम जनता की आवाज़ को सुना। अभी स्टे लगा दी है इन पे? नहीं, हमें नहीं पता कि स्टे लगाया नहीं लगाया। हमने तो इन्हें अनुरोध किया, भाई धरना दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हमने तो कहा भी इन्हें सेक्टर 17 में जो श्री मनोहर स्ट्रीट बनी है और जो बाहर जो नई अनाज मंडी है, वहाँ इनको भेज दिया जाए। हमें कोई नाराजगी थोड़ी इस बात से। लोकल जो यहाँ दुकानदार के अलावा जो रिहायशी मकानों में रहते हैं उनको भी दिक्कत है? गाड़ी ऐसा है ना, बड़ा आसान फार्मूला है। 50 गलियाँ हैं, आप सबसे यही पूछिए, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। जनाब, आप भी अगर उस गली में रहो ना, आपकी धी बेटी का रिश्ता ना हो, आपके रिश्ता नहीं आता। मकान खाली है, वो कहते हैं हम रह ही नहीं सकते हैं। अगर आपने कहीं जाना है, किसी बुजुर्ग को दिखाना है, सुबेरी 6 बजे अपने घर से बाहर 1.5 किलोमीटर, मतलब ये जो जहाँ ये यूको बैंक है ना, यहाँ हमें अपने बुजुर्गों को लाना पड़ता है, या हमें अपने रिश्तेदारों को यहाँ से बाजार में लेके जाना पड़ता है। तो जो लोकल दिक्कत है वो यही दिक्कत है। जी, धन्यवाद जी।
तो देख सकते हैं ये हमारे साथ थे कुछ दुकानदार थे, उद्योग व्यापार मंडल से भी हमारे साथ सदस्य थे। और जब देखना ये होगा कि दुकानदार और वर्सेस जो फड़ी वालों का ये मुद्दा चल रहा है। हालांकि वो फड़ी वाले वहाँ पर हड़ताल करके बैठे हैं कि हमें जगह चाहिए। हालांकि जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी भी मांग कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये जो गलियाँ हैं ये पुराने समय से बनी हुई हैं, पुराने ज़माने की हैं और गलियाँ भी टाइट है, तंग हैं। इनमें जब गाड़ियाँ आती हैं ऊपर से दुकानदार जो है वो उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या फड़ी वालों के लिए स्पेशल एक जगह बनाई जाती है, दुकानदारों को किस तरीके से ये जो बात रखी गई है दोनों तरफ का देखा जाए, प्रशासन अब इसका क्या हल निकालता है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहे 71 न्यूज़ के साथ।